इसमें हम लोग सबसे पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है तो 9.1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत आपका ठीक होगा। तो 9.1 की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि एक कॉनकेव सरफेस है, मतलब कॉनकेव मिरर है, उसके आधे पोर्शन को, हाफ ऑफ दिस कॉनकेव मिरर को हमने क्या किया, कवर अप किया है इसको, ठीक है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब एक ऑपेक सरफेस जैसा मटेरियल जैसा कुछ है, उससे हमने इसको कवर अप कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन विद द इमेज, या इमेज फॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, देखिएगा अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके लिए इसके इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें बहुत सिंपल हमें समझना है कि भाई आधे सरफेस को हमने कवर कर दिया, बट इससे इसके जो रिफ्लेक्टिंग नेचर हैं, जो आधा पोर्शन बच गया है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस है वो अब भी वैलिड है, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इमेज बनने में कोई परेशानी नहीं, इमेज बिल्कुल बनेगा, लेकिन नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइंस जो हैं अगर वहाँ से देखेंगे वो डेफिनेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट अब गायब हो चुका है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है, तो देखो इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, ठीक है, विल बी लो, मतलब ये डाउन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। लेकिन इसका इमेज बिल्कुल बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, बट क्या करेंगे, इसका क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो क्यों ऐसा लिखा, लिख सकते। तो देखो अगर आपसे पूछेगा इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो ये आप लिख देंगे हाफ हो जाएगी, क्योंकि आधे जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे रेस वो गायब हो गए, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई इमेज फॉर्म करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, जो जैसा ऑब्जेक्ट बनता था, और पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि आधा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा आधा नहीं बनेगा, ठीक है। अरे ईच एंड एवरी पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट है उसका डेफिनेटली इमेज बनेगा, लेकिन क्या होगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए 9.2 अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कह रहा है कि अगेन हमारे पास कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वो इस तरह से है, देखना कि भी एक एंड जो है वो बिल्कुल सेंटर पे है, सेंटर से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो एंड है वो देखो फोकस, तो फोकस पे ना जा करके, मतलब जो पूरा मोबाइल है वो सी और फोकस के बीच में है। इनफैक्ट एक एंड से शुरू हो रहा है सी से, और एफ के पहले रुक जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक प्लेन की बात करें जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर उसको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे ख्याल से ये वाला प्लेन होना चाहिए, देखना ये वाला, देखो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट का जो भी पार्ट आएगा वो उसी प्लेन में बन रहा है, और वो सेम साइज़ का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो देखना ये जो है पार्ट, देखिएगा ये जो लेंथ है बी सी, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया इसका इमेज बना बी डैश सपोज, तो डेफिनेटली बी सी बी डैश के इक्वल हो जाएगा, सेंटर पे इन्वर्टेड है। यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो उसी प्लेन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक ही प्लेन में जो ऑब्जेक्ट्स थे उसका इमेज वहीं पे बन गया। लेकिन उसके बाद क्या, तो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, रे डायग्राम से भी देखा हुआ है कि भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर पे रखते हैं तब तो बिल्कुल ठीक है, इमेज की लेंथ बिल्कुल वही होती है, इन्वर्टेड होती है यहाँ पे जो देखेंगे डायग्राम, ठीक है। लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आएगा, बिटवीन सी एंड एफ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी, इस तरफ बनेगा, और इनलार्ज्ड होता है, इनलार्ज्ड भी होता है, ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ये मैग्निफिकेशन इसका बढ़ जाएगा, यूनिटी से ज़्यादा होगा तो इनलार्ज्ड भी होगा, और बियॉन्ड सी मतलब टूवर्ड्स इन्फिनिटी बनेगा, इस तरह बनता है। तो एक पॉइंट का, एक पार्ट का तो हमने देख लिया, लेकिन जैसे अब आगे बढ़ोगे तो इन सब का जो इमेज है अब ये इस तरह से बनेगा, इस रेशियो में ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो जो एक कंप्लीट सर्कल था यहाँ पे जो दिख रहा था, एग्जैक्ट एक परफेक्ट सर्कल दिख रहा है, उसके जब इमेज की बात करेंगे तो वो कुछ इलिप्स जैसा दिखेगा, क्योंकि ये एनलार्ज हो गया, ठीक है ना,
ये क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, तो वो थोड़ा एलिप्स जैसा दिखेगा। और मोबाइल यहाँ पे परफेक्ट शेप में दिख रहा था, अब थोड़ा अजीब सा शेप दिख रहा है। मतलब डेफिनेटली कह सकते हैं जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि क्या इमेज डिस्टॉर्टेड होगा, इमेज में कोई डिस्टॉर्शन होगा, डेफिनेटली होगा। और डिस्टॉर्शन होने का रीज़न बिल्कुल है कि भाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जो पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है, ये सी और एफ के बीच में, इसका हमें पता है इमेज किधर बनता है, बियॉन्ड सी बनता है एंड लास्ट बनता है, तो वो इस तरह का कुछ शेप बनेगा। लिख सकते, तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये कैसे मतलब इस अगर ये वाला देखो ए, ठीक है ना, तो ए बी देखो यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, लेकिन ए बी डैश की बात करें, जब यहाँ से देखें कि बी डैश और ए डैश जो बन रहा है ये बिल्कुल अलग एक एंगल पे बन रहा है। लिख सकते। अब इसमें फर्दर कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, कि भाई ये एंगल क्या होगा, है ना, कितने एंगल पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो एंगल में कन्वर्ट हुआ तो कितने पे जा रहा है, इसका स्लोप बताइए, ठीक है। या कुछ ये मोबाइल तो चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, मे बी कि एक स्क्वायर दे दे या एक रेक्टेंगुलर शेप दे दे और उसका आपसे पूछ ले कि भाई फाइनल एरिया क्या होगा, मतलब फाइनल जो इमेज बन रहा है उसका एरिया क्या होगा। बट यहाँ तक मेरे ख्याल से जो पर्पस था इस क्वेश्चन को पूछने का कि भाई आपको इमेज फॉर्मेशन का आइडिया है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से आपके समझ आया होगा। इसको देखते जाइए। अब देखिए हम लोग 9.3 पे आते हैं। ये बिल्कुल मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, दो डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है। इन फर्स्ट पार्ट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इट इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सेकेंड केस वो क्या है, मेरे ख्याल से वो 10 सेंटीमीटर फर्स्ट एंड सेकेंड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो पहले फर्स्ट को कर लेते, तो डेफिनेटली ये कॉनकेव मिरर है, तो इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, लिख सकते। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पता है कि जो फोकल लेंथ लिखेंगे हम लोग वो क्या हो जाएगा, r/2। तो r/2 लिखने का मतलब 15/2 लिखेंगे आप, ये कितना आ जाएगा 7.5। लेकिन यहाँ पे अगर साइन की बात करें, साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है आपने कि देखो जो भी मतलब अगर रे डायग्राम खींचते हो आप, तो रे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसके ओपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव होगा। तो देखो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप ऐसा चलोगे तो जो साइन है वो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ओपोजिट आने की वजह से नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे आप, लिख सकते। मतलब कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है। दूसरा कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप यू को क्या लिखोगे 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे साथ में लिखा हुआ था इन फ्रंट, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन फ्रंट कहने का मतलब इस तरफ होता है, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर कहता है तो वो इस तरफ की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, तो कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर मतलब वो बीच में यहाँ पे देखो फोकस 7.5 आया, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है समवेयर यहाँ पे होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, लिख सकते। तो अब ये इसका भी अगर जो साइन लिखेंगे वो डेफिनेटली नेगेटिव लिखेंगे आप, -10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लोग इजीली यहाँ से फिर इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला, इट इज़ 1/f 1/u प्लस 1/v, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -1/7.5 बिकॉज ये नेगेटिव में था, ठीक है। 1/-1/10 हो जाएगा प्लस 1/v, लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल गेट -30 एज इमेज डिस्टेंस। नेगेटिव आने का मतलब ये इसी तरफ बना है, मतलब इन फ्रंट ऑफ क्या कॉनकेव मिरर बना है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ तक 15 था और ये बन कहाँ रहा है 30, मतलब दूर यहाँ पे कहीं बनेगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब दूसरी चीज़ कि वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, अगर बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज क्या होगा, सी से इस तरफ बनेगा, मतलब टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर मैग्नीफिकेशन लिखोगे आप तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है -v/u, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI/HO, इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करने को कहता कि
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता तो हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ सिर्फ मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। लिख सकते हैं ना, तो कितना आ जाएगा -v/-u। तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बाहर रह जाएगा, तो ये कितना आएगा -3। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है। नेगेटिव साइन का मतलब है जो इमेज बनेगा वो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा और 3 टाइम्स लार्जर मतलब एनलार्ज्ड होगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। लिख सकते। तो जो सेकंड पार्ट था आप इसे पैटर्न पे बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए 10 यूज़ ना करके 5 यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग 9.4 पे आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल है अब इसमें कह रहा है, देखिएगा इसमें कह रहे हैं कि भाई सपोज वाइल सिटिंग इन पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ आर इज इक्वल टू आर गिवन है, इट इज 2 मीटर। ठीक है, अब कार पार्क करके बैठे हैं और आप साइड मिरर में आप देख रहे हैं कि जॉगर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ जॉगर, वेलोसिटी ऑफ जॉगर को हम लोग वी जे लिख लेते हैं, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एंड ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये क्या है कांस्टेंट है। हाउ फास्ट डज द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव, मतलब आप ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन आप तो इस जॉगर की इमेज देख रहे हो। ठीक है, इसको एक मिरर में देख रहे हो, तो जब ये अलग अलग पोजीशन पे होगा कि भाई जॉगर जब 39 मीटर पे होता है, ठीक है, जॉगर जब 29 मीटर पे होता है, या फिर जॉगर जब 19 मीटर, एंड फाइनल एक ये भी गिवन है 99 मीटर दूर होता है। ठीक है, तो आपको आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्जर्व करोगे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना क्या करना है कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है और उस ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, थ्रू द इमेज मतलब थ्रू द मिरर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको रिलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं हम, ये मिरर फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करना है, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि भाई u मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो गिवन है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ठीक है, फोकल लेंथ पता है, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं देन विल गेट, अगर दोनों तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, v पावर -1 करके करोगे है ना, तो -1/v² dv/dt लिख सकते, फिर -1/u² लिख सकते, 1/u² du/dt लिख सकते। और फोकल लेंथ कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन हमने ज़रूर लिख दिया। लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ पे f क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ जॉगर की बात बता रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज मतलब ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात बता रहा है, मतलब जो आपसे पूछा गया तो इसको वी आई लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये कितना आएगा, इस तरफ आके प्लस होगा तो बट फाइनली माइनस साइन हमारे पास होगा। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो देखो ये v² ऊपर को चला गया तो v²/u² लिख सकते, v²/u² इनटू वेलोसिटी ऑफ जॉगर लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। इस चीज़ को हमने क्यों लिख दिया वेलोसिटी ऑफ जॉगर, इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द जॉगर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखा था यहाँ पे, लिख सकते हैं ना। अब यही कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो अब देखो वी यू, अब इसमें हमें ये करना है कि v को हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये हर टाइम पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, फोकल लेंथ। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, बिकॉज रेडियस गिवन था इसलिए फोकल लेंथ पता है हमें। ठीक है ना, दूसरा वेलोसिटी ऑफ जॉगर पता है, तीसरा u पता है। तो v को एलिमिनेट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो v की अगर बात करें तो देखो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। तो यहाँ से v/u कितना आ जाएगा, v/u को अगर लिखना चाहो तो कितना आएगा, देखिए
ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये कैसे आ जाएगा समझ आ रहा है? यहाँ से देखो एफ यू लिख सकते हैं, यू माइनस एफ, तो हमें ये वी अपॉन यू चाहिए था, तो ये इतना आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लिख सकते। तो वी अपॉन यू आ गया, तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ पुट कर ले, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसको पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ का स्क्वेयर इंटू वेलोसिटी ऑफ जॉगर। लिख सकते, यहाँ तक समझ आए? अब देखिए ये हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था तो फोकल लेंथ पता हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ होगा, लिख सकते हैं ना। तो जस्ट हाफ हो जाएगा तो हमें क्या हो गया, हमारे पास फोकल लेंथ भी है। अब अलग अलग यू की वैल्यू पुट करिएगा आप, अलग अलग वैल्यू ऑफ यू पुट करेंगे, अलग अलग एफ का एक कॉमन वैल्यू पुट करेंगे। एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कितना आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ, फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ द जॉगर विल बी माइनस, फोकल लेंथ कितना है 2/2, कितना आ जाएगा 1, लिख सकते ना, 1 अपॉन यू कितना है -30 हो जाएगा। देखो ये इस तरफ जैसे उल्टे साइड से इस तरफ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है साइन कन्वेंशन पे जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यू को क्या लिखोगे, माइनस, इन फर्स्ट केस इट इज़ 39 माइनस फोकल लेंथ इज 1, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो इसका स्क्वेयर, ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ जॉगर की वेलोसिटी कितनी है 5, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, -1/320 मीटर पर सेकेंड, लिख सकते। तो ये कैसे लिख दे, ये समझ आ रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करके आप 29 के लिए, 19 के लिए या फिर 9 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो साइड मिरर पे था, किस तरह से लिख रहे थे, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9.6 देखते हैं, जो एग्जाम्पल है, देखना इसमें क्या कह रहा है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस। तो ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस है, इसका मतलब बिल्कुल ही कंप्लीट स्फीयर, स्फेरिकल ग्लास सरफेस था यहाँ पे, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास सरफेस ऑफ म्यू 1.5, लिख सकते। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, मतलब आर की जो वैल्यू है इट इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। स्फेरिकल ग्लास सरफेस था, इस तरफ ग्लास है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 सेंटीमीटर गिवन है, 100 सेंटीमीटर, लिख सकते। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस तरफ बन रहा है, तो ये हम लोग दिखा सकते कि सपोज ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अगर रे डायग्राम की बात करते हैं हम लोग, देखना रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, लिख सकते हैं ना। तो ये रेयरर टू डेंसर में जाएगा, रेयरर टू डेंसर। अगर हम लोग यहाँ से रे डायग्राम खींचते हैं तो ये देखो, लिख सकते हैं ना, यहाँ से जाएगा और ये रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ से इधर आएगा और देन क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो डेंसर टू रेयरर, अगर हम लोग डेंसर टू रेयरर की बात करते हैं तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर टू डेंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर इसको हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें कि भाई ये सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से हमने ये नॉर्मल खींच दिया, तो अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता तो इसको सीधे जाना चाहिए था, बट देर इज़ अ रिफ्रैक्शन, इसलिए क्या होगा, ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। ये हमने बताया हुआ आपको कि डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये इस तरह से आ जाएगा, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस पॉइंट पे जा रहा है, और एक जो रे अगर हम लोग यहाँ से देखें जो विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकलेगा, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 पे जा रहा है। तो ये जो होगा, देखना ये जो पॉइंट होगा ये इसके
इमेज का पोजीशन होना चाहिए। तो ये हमने रे डायग्राम से खींचा, दिस इज़ द पोल, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए आंसर, जो रिजल्ट आना चाहिए वो जो इमेज डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, मतलब पॉइंट सोर्स जो लाइट का वो इस तरह ऐसा जा रहा होगा और यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते, अगर यू लिखोगे तो माइनस में आएगा, साइन कन्वेंशन। रे के ओपोजिट डायरेक्शन में आप आते हो, इसको डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कितना होगा, -100 सेंटीमीटर लिख सकते। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए आप इस तरफ आते हो, दिस इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिकॉज ये सेंटर था, लिख सकते हैं ना। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लें तो +20 सेंटीमीटर। इसको μ2 लिखते हैं हम लोग, जिसमें रिफ्लेक्ट होके रे पहुंचता है, और ये फर्स्ट मीडियम है, तो इसको हम लोग μ1 लिख सकते हैं ना। तो देखो एयर से जा रहे हैं तो μ1 को 1 लिख देंगे, कुछ और मीडियम होता तो वैसा लिखना होता हमें, ठीक है। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। व्हाट इज आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1.5 गिवन है, तो μ2 के प्लेस पे आप 1.5, v तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो v लिख दिया, माइनस μ1 कितना होगा 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -100, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया हमने। μ2 इट इज़ 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, +20 लिख सकते। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करते हैं देन आपको v जो मिलता है दैट विल बी +100 सेंटीमीटर। प्लस आने का मतलब देखो दूसरे साइड पे बन रहा है, दूसरे साइड पे क्यों बना, रे डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये सिंगल रिफ्रैक्शन था, यहीं से देखो लेंस थ्योरी में समझ आने लग जाता है, ठीक है। ये डबल, एक बार रिफ्रैक्शन होगा तो फर्स्ट का जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आए, इसको देखते हैं।